हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 2025 का कक्षा 10 की गणित का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए थे। तो तीसरे क्वेश्चन में 6 नंबर के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट लग गया था तीसरे क्वेश्चन का अथवा पार्ट ये लगाने जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रख दिया ABC। ये समकोण हो गया 90 अंश का कोण। इसमें त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है तो अगर आधार ये जो नीचे वाला है आधार, इसको हमने मान लिया x, तो ये जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई ये 7 कम है इससे, तो x - 7 हो गई। और कर्ण 13 है, ये कर्ण बोला जाता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लिया। 6 नंबर का सवाल है। अब ये दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। x का मान आ जाए तो भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो लिखा जाएगा माना आधार बराबर x सेमी मान लिया। और इसकी जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई कितनी है 7 कम, तो 7 कम कर दी। अब आधार ऊंचाई मालूम हो गई। कर्ण 13 है, पाइथागोरस लगा दो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है अगर त्रिभुज समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर किसके होता है? शेष 2 भुजाएं जो है, आधार x है तो x का वर्ग प्लस ऊंचाई जो है वो x - 7 है उसका वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। 13 को वर्ग करना है, 13 2 बार लिख लो, x² प्लस इसका वर्ग खोल दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, तो x² + 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7। इस तरीके से लगाया जाता है। एक x² ये और एक कितने हो जाएंगे? 2x²। तो 2x² ये हो गया और प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14। अब बराबर में 13 3 में 169। यहाँ पर 2x² माइनस के 14x बराबर 169 माइनस 49 घटा दो उधर भेज करके। तो 2 कामन ले लो, x² माइनस का 2 सत्ते 14 7x, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया 12, 120 हो गया। 2 बटे में भेज दो। x² - 7x बराबर 120 बटे 2, 2 छंग 12 60 हो गया। x² - 7x बराबर 60, 2 से काट दिया 0 बच गया। अब इधर ले आओ, x² - 7x - 60 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लें, 60 के टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। तो 60 के फैक्टर क्या हो गए? जल्दी से कर लें। ठीक है, 5 से काट दो, 5 × 5 5 दूनी 12 पंजे 60 होते हैं। 12 में से 5 अगर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 घटा दो 7 बच जाएगा। तो x² माइनस के 12 और प्लस के 5, क्योंकि माइनस के 12 में से प्लस के 5 निकालोगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे। 60 हो गया बराबर 0। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। इसमें से कॉमन निकाल दो, x कॉमन ले लो यहाँ से। x कॉमन, x माइनस कितना बचा? 12 प्लस के 5, x माइनस 5 से 60 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 ही बचेगा बराबर 0। x - 12 एक ब्रैकेट में x + 5 बराबर 0। अब ये गिनतियां बराबर में भेज दें, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 12 जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमने क्या माना था? आधार x माना था, तो ये माइनस में भुजा, त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं ली जाएगी तो छोड़ दो। तो x बराबर 12 लेने पर, x बराबर 12 लेने पर हमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि
अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो आधार है, आधार को हमने क्या माना था, x माना था, तो आधार बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। और जो ऊपर वाली ऊंचाई है उसको क्या सवाल ने बताया था कि ऊंचाई जो है वो कम है, तो 12 में से 7 कम कर दो तो 5 सेंटीमीटर। देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हो गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई उसका जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है तो उसकी लंबाई उसकी उस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार बना लें, ठीक है, ये मीनार है, इसकी मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। इसका नाम हमने रख दिया मीनार का ए बी और ऊंचाई बताना है। ये ऊंचाई दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। समतल पर खड़ी है मीनार, इसकी छाया की लंबाई जब सूर्य का कोण उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 60 अंश पर 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है। देखो ये कोण और ये दो कोण है, ये कोण है और ये कोण है। आगे की ओर जाने पर कोण बड़ा हो जाता है, तो ये वाला कोण अगर 30 का है तो ये वाला कोण जो है क्वेश्चन में बताया गया 60 अंश का है। मीनार ये है तो सूर्य द्वारा मीनार की छाया जमीन में नीचे होगी, तो कह रहे हैं कि 50 मीटर छाया अधिक है। ठीक है, मीनार की छाया जो है, मीनार की छाया की लंबाई, ये देखो मीनार की छाया यहाँ तक है और एक ये छाया है। ठीक है, अगर ये x है तो ये x प्लस 50 है, ये सवाल में कहा जा रहा। पहले छाया 60 पर अगर इतनी है तो 30 पर कितनी है, जो छाया उससे ज़्यादा है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखो समकोण त्रिभुज है ये, इसमें लगा दें, पहले यहाँ लगा दें फिर बड़े वाले में लगा देंगे। लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज, नाम रख दें ए बी सी डी। त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये इस त्रिभुज में लगा दें। tan 60 का मान √3 होता है, लंब h है और आधार x है, तिरछी गुणा कर दो तो h बराबर √3x, ये समीकरण 1 हो गई। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लो, वो लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लगा दो tan 30 अंश लंब बटे आधार, h बटे आधार, ये टोटल x प्लस 50 है। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h का मान डाल दो, कितना है √3x, कहाँ पर, यहाँ पर h का मान √3x, x प्लस 50। अब तिरछी ऐसे गुणा कर दो तो x प्लस 50 बराबर √3 की गुणा √3 की गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 50 बराबर 3x माइनस एक्स, घटा दें उधर भेज करके, x में से x घटाया जाता है, 3x में से 1x गया 2x, 2 बटे में भेज दो, 50 बटे 2 बराबर x, और ये 2 से काट लो, 25 दूना 50 होता है, तो x बराबर कितना आ गया 25। ये x का मान आ गया, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर x का मान डाल दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h बराबर √3 गुणे 25 बराबर 25 √3, और ये क्या हमें दिया था मीटर में, मीटर, ये आंसर आ गया। ये मीनार की ऊंचाई कहलाएगी, मीनार की ऊंचाई। तो ये देखो 6 नंबर का सवाल कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का।
क्वेश्चन नंबर 5। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। एक शंकु, ये शंकु बना लिया क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला बताया जा रहा है। ये शंकु की बनावट ऐसी होती, ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये अर्धगोला है। ये भी सवाल ने अर्धगोला बताया। ऐसा है खिलौना, इसकी त्रिज्या 3.5 है। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ये टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से लगा के और यहाँ तक नीचे तक, ये टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो 15.5 में ये जो है, ये तो गोले की त्रिज्या हो गई। त्रिज्या क्या होती, ये और ये और ये गोले की त्रिज्या होती है। तो ये जो शंकु है, इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, इतनी ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई h बराबर कैसे निकलेगी, पूरी ऊंचाई में से ये त्रिज्या जो है r 3.5 ये घटा दो, तो ये शंकु की ऊंचाई h आ जाएगी। कैसे निकलेगी, 15.5 माइनस 3.5 घटा दो, 15 में से 3 गया 12.5 घट गया 12 सेंटीमीटर। सब कुछ मालूम हो गया। अब हमको 12 सेंटीमीटर ऊंचाई मालूम हो गई और त्रिज्या तो पहले से पता है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए खिलौने का। खिलौने का संपूर्ण क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने में क्या क्या चीज है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपर से कौन है, अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर एल। अर्धगोले का क्या होता है क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान होता है। अब यहाँ पर हम पाई का मान डाल दें 22/7, आर का मान वहाँ से डालें 3.5, और एल मेरे पास नहीं है तो एल की जगह पर अंडर रूट के अंदर डाल दो। ये सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान है 3.5 गुणे 3.5। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, घात 2 है। 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 काट दिया, 22 पंजे 110 और पॉइंट लगा दिया। अंडर रूट के अंदर आर का मान है 3.5 प्लस 12 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस 35 दूना 70, ये हो गई 35 दूना 70, 22 पंजे 110, पॉइंट तो लगा दिया जाएगा। 11 अंडर रूट के अंदर 35 का वर्ग कर दो, 35 की गुणा कर दो 1225 प्लस 12 बरियम 144 प्लस 11 सतह 77, 11 अंडर रूट 144 और 10 चौवन 156.25 प्लस 77, 11 156.25, इसके टुकड़े कर लें 156.25, 5 दिया 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर काट दो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काट दो 5 कम 5 दूनी 10। तो इसके अंदर 125 ही है और 5 पंजे 25, 125 ही आ गया। तो इसमें 125 वर्गमूल आ जाएगा। 2 बार 125 आएगा, 0.2 के बाद है 1 के बाद लग गया प्लस 77। इनकी दोनों की गुणा कर दी जाएगी, 11 पंजे 55, हासिल है 5, 11 22, 5 27, हासिल 2, 11 कम 11 2 13 और पॉइंट लगा दिया और प्लस 77।
जोड़ दो, 7 और 7 14, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 214.5 और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अभी इसमें आयतन निकालने को रह गया। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, तो किसका किसका आयतन जोड़ दें? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितनी है? ऊंचाई घटाया था अभी 12 प्लस 2/3 पाई गुणे 3.5 और 3.5, 3 चक्कू 12, ये कट गया और इनकी गुणा कर दो। 35 गुना 70 पर 140, ऐसे हो गया 3.5 पाई प्लस 35 दूना 70, 35 दूना 70 और पॉइंट लगेगा तो 7.0 गुणे 3.5 गुणे 3.5 पाई और अपान 3, 14 पंजे 70, 14 3 42 और 7 49 गुणे पाई का मान डाल दो 22/7 प्लस 7/3 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे पाई का मान 22/7, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा कर दी प्लस 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24, पॉइंट लगा दिया और 22 पंजे 110 और बटे में 3, 154 प्लस 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49, 4 11 2 22 4, 26.5 बटे 3। अब इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा और आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से 2025 का पेपर फिनिश हो गया। इसमें जो प्रॉब्लम आए या जो जहाँ पर समझ में आए कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। और अगला 2024 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।